माय डियर स्टूडेंट्स, देख मैं आज फिर आपके लिए एक नए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन टैग्स। किसी भी सेंटेंस का हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। टेंस आपने देखे हैं कि 12 प्रकार के टेंस होते हैं और अलग से कंपैरेटिव सेंटेंस भी। तो इन सारे टेंसेस के सेंटेंस के हम क्वेश्चन टैग को कैसे बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी शॉर्ट फॉर्म। तो इन शॉर्ट फॉर्म को क्वेश्चन टैग को पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी चीज़ कंप्लीट समझ में आए। नहीं तो आप वीडियो अधूरा देख करके छोड़ देते हैं और आप किसी भी टॉपिक में परफेक्ट ज्ञान नहीं कर पाते। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो देखिए, हम चलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को शॉर्ट फॉर्म इस एक पेज में आपके सामने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो इनको मैं क्रम बाय क्रम ना बता करके बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको बार बार वीडियो के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। जैसे दो चार मैं बताऊंगा। जैसे डू नॉट है, इसका शॉर्ट फॉर्म डोंट। जैसे डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट। इस प्रकार जितने भी हमारी 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, मॉडल्स जिनको कहते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, बिलबोर्ड, इन सभी के शॉर्ट फॉर्म इस पेज में लिखे हुए हैं। तो इनके माध्यम से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। आप आगे देखेंगे हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हम चलते हैं टेंस बाय टेंस। सबसे पहले आपके सामने सेंटेंस लिखा है यू लव मी। तो इसके लिए आपको सेंटेंस पहले समझना होगा कि किस टेंस का सेंटेंस है। जैसे यू लव मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर आपको ये समझना होगा कि इसके सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यू है। पर आपको देखना है कि इससे यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप पढ़ चुके होंगे कि ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज होती है। बकाया सबके साथ हेल्पिंग वर्ब डू प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंटेंस। हम उसी सेंटेंस को पहले लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप के प्लेस पर कॉमा यूज करेंगे। अब यदि सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव होता है। देखिए, सेंटेंस एफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ड डू यूज होगी, लेकिन नेगेटिव का मीन्स डू नॉट यूज करेंगे। और डू नॉट को अलग अलग नहीं, शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे डोंट। फिर इसके बाद ओनली सब्जेक्ट लिखा जाता है और क्वेश्चन मार्क। बकाया पूरा स्टेटमेंट इसमें साइलेंट रहता है। तो देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि ही रोट ए लेटर। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। सब्जेक्ट कोई भी हो, डिड का यूज होगा। लेकिन सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे कि ही रोट ए लेटर, फिर डिडंट और सब्जेक्ट ही। बाकी कुछ नहीं लिखा जाता। बिल्कुल सिंपल चीज है। अब देखिए, अगर यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, लिखा ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो फिर क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव होगा, अर्थात डज नॉट का यूज नहीं होगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट का यूज होता है। तो पहले हम सेंटेंस लिखेंगे क्या कि ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। इसके बाद ओनली हेल्पिंग वर्ब डज और सब्जेक्ट डज ही। इसी तरह पास्ट में जैसे ही डिड नॉट स्टील माई पेन, तो नेगेटिव है तो पहले हम सेंटेंस लिखेंगे पूरा, फिर ओनली हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट डिड ही। इसी तरह किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, जैसे परफेक्ट में ही हैज स्टोलन माई बुक, तो सेंटेंस लिख करके हैजंट का यूज करेंगे। जैसे सेल हेल्प द पुअर, ये फ्यूचर में है तो इसमें हम सेल नॉट का यूज करेंगे, सेंट भी, सब्जेक्ट भी है। जैसे नेक्स्ट में बिल का यूज है, तो बिल की शॉर्ट फॉर्म वांट होती है बिल नॉट की। तो चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम बिल नॉट अथवा वांट का यूज करेंगे। आर, आर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आरंट।
लेकिन जो स्वयं आर नॉट लिखा नेगेटिव है तो ओनली हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट यूज होगा आर यू। जैसे मस्ट है, मस्ट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग में मस्ट नॉट यूज करेंगे। अगर वर है तो क्वेश्चन टैग में वर नॉट यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारा टोटली नेगेटिव सेंटेंस है किसी भी टेंस का, तो पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको देखने में प्रतीत होते हैं अफर्मेटिव, लेकिन रियल में वो नेगेटिव वर्ड होते हैं। कुछ तो आपको स्पष्ट है, क्लियर है कि वो नेगेटिव वर्ड है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है वी हैव नो फ्रेंड्स, तो ये स्पष्ट है, प्रतीत होता है कि नो नेगेटिव वर्ड है, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो फिर क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। वी हैव नो फ्रेंड्स, तो हेल्पिंग वर्ब हैव होगी और हैव एफर्मेटिव होगा, अर्थात हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा। दूसरा देखिए नो वन, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नो वन नोज दिस मैटर, अगर नो वन या नोबडी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो इसके सब्जेक्ट में हम क्वेश्चन टैग में दे का यूज करते हैं। अर्थात जैसे नो वन नोज दिस मैटर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है। क्या यूज करेंगे डज के डू, क्योंकि नो वन माने कोई नहीं, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए माना जाता है, अर्थात सब्जेक्ट दे का यूज करते हैं और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगी। देखिए नो बडी इज परफेक्ट, तो नो बडी के लिए हम क्वेश्चन टैग में दे का यूज करते हैं सब्जेक्ट का, अतः चूंकि नेगेटिव है तो दे के साथ चूंकि प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट है, तो एजएमआर का यूज होगा। सब्जेक्ट दे यूज होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगा। ठीक है, यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब कैन है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सेंटेंस नेगेटिव है तो ये क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, ओनली कैन यू। अगर यहाँ हम सपोज ये लिख दें कि यू कैन डू इट, तो यहाँ कैन नॉट यूज हो जाता कैंट। दे हैव नथिंग, ये भी नेगेटिव है, दे हैव नथिंग सब्जेक्ट दे ही है, तो फिर क्वेश्चन टैग हैव दे होगा। अब चूंकि आपके सामने ये नाइदर वर्ड है, ये भी नेगेटिव प्रतीत होता है, स्पष्ट नेगेटिव है। नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, तो इसमें चूंकि अस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बी का यूज करेंगे। हम में से कोई नहीं, अर्थात हम मीन्स बी ऑल ऑफ अस, माने हम में से सभी, तो सब्जेक्ट बी का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट सेंटेंस लिखेंगे पहले नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी और सब्जेक्ट बी यूज होगा अस के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें नथिंग देखिए 8 सेंटेंस, 8 नंबर का सेंटेंस नथिंग इज योर्स, ये भी नेगेटिव है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। तो नथिंग इज योर्स से पहले हमने सेंटेंस लिखा, और नथिंग चूंकि वस्तु को दर्शाता है, नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज होगा। ये भी कुड नॉट, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज है, तो फिर क्वेश्चन टैग में कुड ही का यूज करेंगे। लेकिन जो हमारा दूसरे नंबर पर सेंटेंस लिखा है इट इज रियली फाउंड, देखिए आपको प्रतीत होगा कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो, लेकिन रियली जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है। जैसे कुछ वर्ड हैं रियरली, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ये वर्ड नेगेटिव वर्ड का कार्य करते हैं, अर्थात ये वर्ड किसी सेंटेंस में यूज है तो मानिए कि वो नेगेटिव सेंटेंस है, अर्थात उसका क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव होगा। तो पहले हम सेंटेंस लिखेंगे इट इज रियली फाउंड, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग में इजंट यूज ना होकर के ओनली इज इट यूज होगा। ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए कि रियली नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ और भी नोट कर लीजिए, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ये नेगेटिव वर्ड है, अर्थात इनका क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस पर। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो समझ लीजिए कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो इसमें सब्जेक्ट सदा यू साइलेंट रहता है। कौन सा सब्जेक्ट? यू लिखा नहीं जाता, लेकिन साइलेंट रहता है,
अर्थात इसके क्वेश्चन टैग में हम सब्जेक्ट यू का ही यूज करते हैं। सेंटेंस लिखा है स्विच ऑन द रेडियो, तो क्या ये सेंटेंस देखिए एफर्मेटिव है? तो इसका क्वेश्चन टैग हम दो प्रकार से बनाते हैं। यदि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में बना सकते हैं। जैसे स्विच ऑन द रेडियो, तो विल यू भी यूज कर सकते हैं और वॉन्ट यू भी यूज कर सकते हैं। अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस यदि एफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हम एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में बना सकते हैं। देखिए काइंडली पोस्ट दिस लेटर, ये भी एफर्मेटिव है, तो हम विल यू भी यूज कर सकते और वॉन्ट यू भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए प्लीज गिव मी सम मनी, तो इसमें विल यू का भी यूज कर सकते वॉन्ट यू का। ओपन द डोर, विल यू और वॉन्ट यू। लेकिन ध्यान रहे यदि इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, डोंट का यूज हो, तो फिर इसका क्वेश्चन टैग ओनली एफर्मेटिव ही बनेगा। अर्थात ओनली विल यू का ही यूज करेंगे, वॉन्ट यू का यूज नहीं होगा। डोंट ओपन द डोर, तो डोंट ओपन द डोर पहले हमने सेंटेंस लिखा, क्वेश्चन टैग बनेगा ओनली विल यू। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह। देखिए डोंट मेक ए नॉइस, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग ओनली एफर्मेटिव बनेगा। और आप फिर क्वेश्चन कर सकते हैं कि यू का यूज क्यों किया, तो पर समझिए कि क्वेश्चन इंपेरेटिव सेंटेंस में सदैव सब्जेक्ट यू ही साइलेंट रहता है। तो देखिए 6 वाला सेंटेंस डोंट स्पिट हियर, यहाँ मत थूकिए, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव होगा, अर्थात विल यू का यूज होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए यदि सेंटेंस लेटस से आरंभ हो, लेटस का शॉर्ट फॉर्म 10वें सेंटेंस में लेट्स भी होता है, लेटिस नहीं पढ़ते इसको, लेटस। अगर लेटस का यूज है, लेटस हेल्प हिम, तो इसमें अस के अकॉर्डिंग सदैव सब्जेक्ट बी का ही यूज होगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल ही यूज होगी। ये आप नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ध्यान दीजिए क्या कि सेंटेंस लेटस से आरंभ है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल और सब्जेक्ट सदैव बी का ही यूज होगा। तो क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, लेट अस हेल्प हिम, कॉमा का यूज करेंगे शैल में। चलिए लेट अस डांस टुगेदर, तो पहले सेंटेंस लिखेंगे लेट अस डांस टुगेदर, कॉमा यूज करेंगे और शैल में। ये लेट्स डू दिस वर्क, तो सबसे पहले लेट्स डू दिस वर्क और फिर शैल और बी का यूज करेंगे। तो देखिए मैंने आपको ये बताए क्वेश्चन टैग, समझ गए होंगे। बार बार हमारी वीडियो को देखिए, कॉपी में नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा आपके सामने। बने रहिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।